हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में। आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे 6 जनवरी के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी प्रोग्राम है उसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, या सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने उसको लॉन्च किया है और वो जुड़ा किससे है। तो बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने क्या किया है अभी, जो उसके पहले के 5 प्रोग्राम चल रहे थे जिसमें डीप सी मिशन है, जिसमें समुद्र नीचे के अर्थ के डीप में जाके रिसर्च करने को जुड़ा हुआ है, अर्थ की ऑब्जर्वेशन से जुड़ा है, कायरोस्फीयर से जुड़ा हुआ है, स्पेस के एक्सप्लोरेशन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से 5 प्रोग्राम को कंबाइन करके इकट्ठा कर दिया गया है और इस मिशन को नाम दिया गया है आपका, ठीक है, पृथ्वी प्रोग्राम। तो पृथ्वी प्रोग्राम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने और इसमें 5 प्रोग्राम को कंबाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यूरोप, ये कुछ मिशन है 2024 के जिसको मैंने मैच कर दिया है। यूरोपा मिशन नासा का है, आर्टेमिस सेकंड भी नासा का है, वाइपर नासा का है। मून के साउथ पोल पे, जो मून का, जो हमें इस साइड से दिखता है, ठीक है, उसको और जो नहीं दिखता उस साइड को उसको ना फार साइड कहते हैं। तो जो वाइपर जो मिशन होगा नासा का वो मून के साउथ पोल पे एक्सप्लोरेशन के लिए होगा। ऐसे ही एक मार्स के ऊपर एक्सप्लोरेशन का मिशन है जाक्सा, जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। ऐसे ही एक हीरा मिशन है यूरोपियन एजेंसी का, ईयू जो है यूरोपियन एजेंसी के 2024 के ना कुछ मिशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु ऑनर द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो उड़ीसा की माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और जैन डीम यूनिवर्सिटी दोनों को ही राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और जैन डीम यूनिवर्सिटी, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों को ही सम्मानित किया गया है खेल प्रोत्साहन अवार्ड से। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो ये कह रहा है कौन से स्टेट की मयूरभंज चटनी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कोई चीज जो किसी एक स्थान विशेष के लिए फेमस है या स्थान विशेष पर पाई जाती है उसको जीआई टैग मिलता है। जैसे लीची है, बिहार की लीची है, ठीक है, उड़ीसा का रसगुल्ला है, बंगाल का रसगुल्ला है। इसी तरीके से एक हल्दी है उड़ीसा की ही। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्या मिलता है, जीआई टैग मिलता है। और अभी जीआई टैग किसको मिला है, मयूरभंज चटनी को मिला है। और ये पड़ती है आपके, मयूरभंज जिला पड़ता है उड़ीसा में, तो मयूरभंज चटनी को जीआई टैग मिला है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उत्तर भारत का पहला बायोटेक कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इनोग्रेट किया गया है किसका, पहले इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्वारो साइक्लोन, अल्वारो साइक्लोन जो रिसेंटली मेडागास्कर मेडागास्कर में देखने को मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो अल्वारो साइक्लोन जो 2024 का सबसे पहला साइक्लोन है, इसकी नेमिंग किसने दी है। तो अल्वारो साइक्लोन मेडागास्कर में आया है और मोजाम्बिक ने इसकी नेमिंग दी है, ये चीज आपने याद रखनी है। मोजाम्बिक ने क्या दी है, अल्वारो साइक्लोन की नेमिंग दी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट प्रोहिबिटेड द परचेजिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। किस राज्य ने इस राज्य ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनको बैन लगा दिया है कि अब वो पेट्रोल और डीजल के वाहन नहीं खरीद सकते, पेट्रोल और डीजल की वाहन की परचेजिंग पर, ठीक है। इस राज्य ने
बैन लगा दिया है और इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारी है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही खरीदना उनकी मजबूरी होगी, ठीक है, वो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने भारत की जो जीडीपी की जो ग्रोथ है 2023-24 के लिए वो कितनी बताई है। तो पिछले साल इन्होंने 7.2 बताई थी, अब की बार इन्होंने बताई है 7.3। अगला क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी से, ठीक है, राज्यसभा के लिए किसको चुना गया है। तो ये चुना गया है आपकी, ठीक है, जो दिल्ली महिला बोर्ड की अध्यक्ष थी स्वाति मालीवाल, उनको चुना गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद के रूप में। भजन लाल शर्मा अभी राजस्थान के क्या है, चीफ मिनिस्टर है। एडमिरल के त्रिपाठी का कल ही अपॉइंटमेंट हुआ था वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 डे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स। मिलेट्स को लेकर जैसे आपको पता होगा यूएन जो है वो 2023 और 24 को मना रहा था, किस रूप में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में उसने मनाया था। और गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अभी एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मनाया गया है मिलेट्स को लेकर, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है बेंगलोर में, कर्नाटक के अंदर बेंगलोर में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑफ मिलेट्स ऑर्गेनाइज किया है, जहां पर कर्नाटक के सीएम ने ये भी बोला है कि अब वहाँ के जो राशन होंगे, ठीक है, वहाँ का जो राशन होगा उसमें क्या भी मिलेगा आपका, मिलेट्स भी मिलेगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, हु बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर रघुराम अय्यर को नया सीईओ बनाया गया है, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर रघुराम अय्यर को क्या बनाया गया है, नया सीईओ बनाया गया है। अब कुछ वन लाइनर और स्टैटिक जी के देख लेते हैं। एक लीला नाम का मर्चेंट था जिसको भारतीय नेवी ने पायरेट के अटैक से बचा लिया है। दूसरा, अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, भारत को इंटरनेशनल वाला यूज करना पड़ता है, भारत अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएगा जो 2035 से काम करना शुरू कर देगा। टाटा मेमोरियल जो भारत में कैंसर का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है, बॉम्बे के अंदर है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, यानी कि कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही, इनिशियल स्टेज में ही पहचान लिया जाए, उसकी शुरुआत करी है। अगला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लम्स परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा स्लम्स देखने को मिले हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो योर आर्मी। आप जानते हो कि 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, और नो योर आर्मी फेस्टिवल मनाया गया है लखनऊ में। परेड ऑफ रिपब्लिक डे की परेड भी, ठीक है, इंडिपेंडेंस की तरह कर्तव्य पथ पर होगी, पहले राजपथ पर हुआ करती थी। कार्नापेक्स एक जो फेस्टिवल है जिसको कर्नाटक के अंदर पोस्टल सिस्टम को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए मनाया गया है, कार्नापेक्स नाम का फेस्टिवल। कार्नापेक्स कर्नाटक ने मनाया है, किससे जुड़ा हुआ है वो, आपके पोस्टल सिस्टम के बूस्ट अप से जुड़ा हुआ है। तो ये थे 6 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।